जय माता की दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं। एक सच्ची कहानी, माता लक्ष्मी और एक सेठ की छोटी बहू। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बूढ़ा सेठ था। उसके यहाँ बहुत धन संपत्ति थी। इतनी धन संपत्ति कि कितना भी खर्च करो परंतु खत्म ही नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी जी का स्वभाव तो होता है चंचल, आज यहाँ तो कल वहाँ। अब उनका मन सेठ के यहाँ से भर गया, तो अब वो किसी और के यहाँ जाने के लिए ललायत हो गई। तो एक रात सेठ को सपना आया कि बिल्कुल लाल रंग में सजी हुई एक सुंदर सी स्त्री उसके घर से जा रही है। सेठ ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? मेरे घर में आप कब आई थी और आप अब मेरे घर से क्यों जा रही हो? फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ और मैं कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा यहाँ रहने का समय समाप्त हो गया है और मेरा मन भी यहाँ नहीं लग रहा है। इसलिए मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। पर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने भी समय तुम्हारे साथ रही, तुमने धन का सदैव हमेशा सदुपयोग किया। तुमने हमेशा अपने यहाँ संतों को भोजन कराया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया। इसलिए अब जाते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अब सेठ जी ने सोचा कि मैं भला अब अकेला पता नहीं क्या मांग लूंगा, कहीं घर वाले मुझसे नाराज ना हो जाएं। तो सेठ सोचने लगा कि मेरी तो चार बहुएं हैं कि मैं कल उनसे पूछकर सलाह करके ही इन्हें बताऊंगा। तो सेठ ने लक्ष्मी जी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरी चार बहुएं हैं, मैं घर वालों से सलाह करके ही आपको कल बताऊंगा। आप कृपा करके कल रात मेरे सपने में पधारें। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। अब सेठ जी अपनी चारों बहुओं को बुलाते हैं और उनको अपना पूरा सपना बताते हैं। तो बड़ी बहू कहती है कि पिताजी, आप तो ऐसा करो, उनसे कह दो कि हमारे अन्न के बहुत से गोदाम और सभी भंडार भर दें। फिर दूसरी बहू कहती है कि अरे, अन्न के गोदाम भरवाए तो उनमें तो कीड़े लग जाएंगे। आप तो ऐसा करो पिताजी, सोने और चांदी से तिजोरियां भरवा लो। इतने में तीसरी बहू कहती है, पिताजी आप तो ऐसा करो कि हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, तो ना तो पैसा खत्म होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐश करेगी। यह सब बात सुनकर सबसे छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। बचपन से ही उनके यहाँ सत्संग होता था, संतों की सेवा की जाती थी, कथा भागवत होती थी। तो फिर वह छोटी बहू बोलती है, पिताजी अगर लक्ष्मी जी को जाना है तो वो जाएंगी ही, और अगर लक्ष्मी जी चली गई तो हमारे यहाँ धन संपत्ति रहने वाली नहीं है, और अगर हमारे यहाँ धन टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी आलसी और अहंकारी हो जाएगी। तो आप उनसे ये सब चीजें तो मत ही मांगना। आप तो उनसे कहना कि माता लक्ष्मी अगर आप जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, पर ये वरदान हमें देकर जाएं कि हमारे घर सज्जनों की सेवा हो, हरि कथा होती रहे और हमारा आपस में प्रेम बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम बना रहेगा तो हम किसी भी कष्ट को मिलकर काट लेंगे। सेठ जी को भी उसी बहू की बात सबसे अच्छी लगी। अगले दिन जब माता लक्ष्मी फिर सेठ जी के सपने में आई तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सेठ जी ने कहा कि माता अगर आप जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, पर मुझे ये वरदान देकर जाएं कि हमारे घर में हमेशा सज्जनों की सेवा हो, हरि कथा होती रहे, पूजा पाठ होता रहे, घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत हम कर सकें और हम सबका आपस में प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता लक्ष्मी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी, पूजा पाठ होगा और परस्पर प्रेम रहेगा, अतिथि सत्कार होगा, वहाँ तो साक्षात नारायण का वास होता है, वहाँ तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तुमने तो मुझे हमेशा के लिए अपने यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। और फिर लक्ष्मी जी ने कहा, तथास्तु,
ऐसा कहते ही माँ लक्ष्मी उसके घर सदा के लिए विराजमान हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करें तो हमें हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो लक्ष्मी जी भी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगे। जय माँ लक्ष्मी।